हेलो फ्रेंड एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का करंट अफेयर में आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। वाह मैथ विकास सर पर वीडियो के लास्ट बने रहिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से एग्जाम में देखने को मिल सकता है। हाँ, लास्ट में क्वेश्चन कुछ पूछेंगे, उसका आंसर जरूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन ये है, 23 अप्रैल को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 23 अप्रैल का जो दिवस कौन सा मनाया जाता है, विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 23 अप्रैल। यानी 23 अप्रैल को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। याद रखिएगा, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस जो है 23 अप्रैल को जो दिवस जो है मनाया जाता है, क्योंकि विश्व पुस्तक दिवस जो है यूनेस्को द्वारा 1955, यानी यूनेस्को द्वारा जो है 1955 में जो है पहली बार जो है इसकी शुरुआत की गई थी, ताकि लोगों में पढ़ने की आदत और किताबों के प्रति प्रेम को बढ़ावा दिया जा सके। तो आप समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन ना पूछ सकता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है आप कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल। याद रखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है 7 अप्रैल को जो है मनाया जाता है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद आता है विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च। याद रखिएगा, 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, मोस्ट वीवीआई है, इसको याद कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है आपको 21 जून को मनाया जाता है। याद रखिएगा, 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ से अप्रैल महीना के जो है इंपॉर्टेंट है, सबको रिवाइज कराते हैं। देखिए, 1 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 1 अप्रैल को जो दिवस मनाया जाता है उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस का ही है। आरबीआई की स्थापना दिवस, सीबीआई का स्थापना दिवस जो है 1 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और मूर्ख दिवस भी जो है 1 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर इसके बाद 2 अप्रैल, 2 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व ऑटिज्म जागरूक दिवस। याद रखिएगा। 4 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस। याद रखिएगा, 4 अप्रैल को जो दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस। और 5 अप्रैल को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस। याद रखिएगा, 5 अप्रैल को जो दिवस मनाया जाता है राष्ट्रीय समुद्री दिवस, याद रखिएगा। फिर इसके बाद आता है 6 अप्रैल। 6 अप्रैल को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। याद रखिए, विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 6 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर इसके बाद आता है 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस। याद रखिएगा। फिर इसके बाद आता है 8 अप्रैल। 8 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो मंगल पांडे का बलिदान दिवस। याद रखिएगा, मंगल पांडे का बलिदान दिवस जो है 8 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर इसके बाद आता है 9 अप्रैल। 9 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो सीआरपीएफ सौर्य दिवस। याद रखिए, सीआरपीएफ सौर्य दिवस जो है 9 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर इसके बाद आता है 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व हेमोपैथी दिवस। याद रखिएगा, विश्व हेमोपैथी दिवस जो है आपको 10 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर इसके बाद आता है 12 अप्रैल। 12 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय सड़क बाल दिवस। याद रखिएगा, 12 अप्रैल को जो दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सड़क बाल दिवस। फिर इसके बाद आता है 13 अप्रैल, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस। याद रखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस जो है 13 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर इसके बाद 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दिवस। याद रखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दिवस जो है 14 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर इसके बाद आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपको 15 अप्रैल। 15 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व काला दिवस। याद रखिए, विश्व काला दिवस जो है 15 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर इसके बाद आता है 16 अप्रैल, विश्व आवाज़ दिवस। याद रखिएगा, 16 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व आवाज़ दिवस। फिर इसके बाद आता है 17 अप्रैल। 17 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा विश्व हीमोफीलिया दिवस। याद रखिए, 17 अप्रैल को जो दिवस मनाया जाता है विश्व हीमोफीलिया दिवस। इसके बाद आता है आपको 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व विरासत दिवस। याद रखिएगा, विश्व विरासत दिवस जो है 18 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर इसके बाद आता है विश्व लीवर दिवस। 19 अप्रैल को जो दिवस मनाया जाता है विश्व लीवर दिवस। 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। याद रखें, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस जो है मतलब कि 21 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर इसके बाद 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व पृथ्वी दिवस। याद रखिएगा, विश्व पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर इसके बाद आता है 23 अप्रैल। 23 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आज 23 अप्रैल है, विश्व पुस्तक दिवस और कॉपीराइट दिवस। याद रखिएगा, विश्व पुस्तक दिवस और कॉपीराइट दिवस जो है 23 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में खबरों में रहा पारंपरिक सुवोरी महोत्सव जो है जो हाथियों
की मैत्रीपूर्ण प्रतियोगिता के लिए प्रसिद्ध है किस राज्य में मनाया गया? हाल ही में खबरों में रहा पारंपरिक सुओरी महोत्सव जो हाथियों की मैत्रीपूर्ण प्रतियोगिता के लिए प्रसिद्ध है किस राज्य में मनाया गया है? तो याद रखिए ऑप्शन ए जो है सही होगा, यानी असम। अच्छा, ये बताइएगा, आप लोग कमेंट मेंशन कीजिए कि सबसे ज़्यादा हाथी जो है किस राज्य में पाया जाता है, ये आप लोग जरूर कमेंट मेंशन कीजिए। और दूसरा स्थान पर बता दिए असम में है, और पहला स्थान पर कौन सा है, तो ये आप लोग जरूर कमेंट मेंशन कीजिए। चलिए, अब असम के बाद आ गया है, तो असम का करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं। असम के जो मुख्यमंत्री जो हैं डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा है, राज्यपाल जो है श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य है, राजधानी जो है दिसपुर है। असम का पुराना नाम जो है प्रयाग ज्योतिषपुर या कामरूप है। यति कोली दूती पात योजना जो है शुरू असम सरकार ने की है। वर्तमान में असम भारत में चाय के उत्पादन में नंबर 1 रहा है। याद रखिएगा, असम जो है भारत का नंबर 1 है चाय उत्पादन में। असम दुनिया में मुगा रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक भी है। माजुली या ब्रह्मपुत्र नदी के स्थित दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। याद रखिए, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है एक सींगे वाला गेंडा जो है असम में पाया जाता है, जो कि बहुत यूनेस्को में क्या है, विश्व धरोहर में शामिल है। याद रखिएगा, बहुत फेमस भी है। एक सींग वाला गेंडा किस राज्य में पाया जाता है, तो असम में। फिर बिहू जो है त्यौहार जो है आपको असम में मनाया जाता है। असम ने रिसर्च स्कॉलर्स के लिए 25,000 प्रति माह की सहायता जो है योजना प्रदान करेगी। असम योजना जो है शुरू की है या प्रदान करेगी। असम के राज्यपाल ने मूल्य आधारित शिक्षा के लिए संस्कारशाला का शुभ आरंभ किया है। याद रखिए, असम सरकार ने द्रांग राजा की विरासत को संरक्षित करेगी। याद रखिएगा। अगर मैप में देखना चाह रहे हैं असम, तो देखिए यहाँ पर ये जो है मैप में है। लोकसभा की सीट 7 है, और राज्यसभा की सीट जो है असम में लोकसभा की सीट जो है 14 है, और राज्यसभा की सीट जो है 7 है, और विधानसभा की सीट जो है आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए कि विधानसभा की सीट कितने हैं। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि बताइएगा कि हाल ही में एप्पल का नया सीईओ किसको नियुक्त किया गया है? हाल ही में एप्पल का नया सीईओ जो है किसको नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए जो है सही हुआ। याद रखिए, जॉन टर्नस को। याद रखिए, जॉन टर्नस को जो है हाल ही में एप्पल का नया सीईओ घोषित किया गया है। याद रखिए, जॉन टर्नस। याद रखिएगा, ऑप्शन ए जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारत में 95 शतरंज जो है ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? याद रखिएगा, ऑप्शन ए जो है सही होगा, अरुनायक घोष। याद रखिए, अरुनायक घोष जो है ऑप्शन ए जो है सही होगा। याद रखिएगा, हाल ही में भारत के 95वें शतरंज जो है ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो अरुनायक घोष, ऑप्शन ए जो है सही चला जाएगा। अरुणायक घोष जो है 95 बने, तो 94 जो है ग्रैंड मास्टर कौन है? याद रखिए, 94 जो ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? तो मयंक चक्रवर्ती। याद रखिए, मयंक चक्रवर्ती जो है 94 ग्रैंड मास्टर बने थे। 92 जो है जो ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? तो याद रखिए, आर्यन जो है वार्सनेन। याद रखिएगा, आर्यन वार्सने। याद रखिए, आर्यन वार्सने जो है 92 जो है ग्रैंड मास्टर बने हैं। 91 जो है ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो तुरंत के जो है 91 जो ग्रैंड मास्टर जो बने हैं राहुल VS से भारत के 91 जो तुरंत ग्रैंड मास्टर बने हैं। और इसके बाद है इलम पार्थी AR। देखिए, इलम पार्थी AR भारत के 90 जो है शतरंज के ग्रैंड मास्टर बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में चर्चा में रही R-37M मिसाइल जो है किस देश द्वारा विकसित की गई थी, जिसे भारत खरीद रहा है? हाल ही में चर्चा में रहा R-37M जो है मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई थी, जिसे भारत खरीद रहा है? तो याद रखिएगा, ये रूस से। याद रखिएगा, क्या होगा आंसर जो होगा? रूस होगा। क्या होगा? रूस जो है, रूस से जो है R-37M जो है भारत खरीद रहा है। तो ऑप्शन जो है इसमें जो है ए चला जाएगा। याद रखिएगा, रूस से ऑप्शन ए जो है सही होगा। अब चलिए रूस का करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। देखिए, रूस दुनिया का सबसे बड़ा जो है देश है। याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस है। और दूसरा स्थान पर कौन है? तो कनाडा है क्षेत्रफल के हिसाब से। तीसरा स्थान पर कौन है? तो चीन है। चौथा स्थान पर अमेरिका है। पाँचवा स्थान पर जो है ब्राज़ील है। छठवां स्थान पर जो है ऑस्ट्रेलिया है। सातवां स्थान पर अपना भारत है। याद रखिएगा। और मुद्रा जो है आपको रूस का मुद्रा पूछा जाए तो रूसी रूबल है। याद रखिएगा। और राष्ट्रपति जो है व्लादिमीर पुतिन है। रूस दिवस जो है 12 जून को मनाया जाता है। हाल ही में मैक्स
मैक्स सोशल मीडिया ऐप जो है मैक्स सोशल मीडिया ऐप जो है रूस देश द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। हाल ही में रूस ने व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगाया है। भारत को रूस से S-400 रक्षा प्रणाली की डिलीवरी जारी है। रूस ने 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक पेट्रोल निर्यात पर रोकने का फैसला लिया है। भारत से रूस संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम जो है इंदिरा है, याद रखिएगा। रूस की संसद को ड्यूमा कहता है, रूस को संसद को क्या बोलते हैं, ड्यूमा बोलते हैं। रूस के क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान पर है। हाल ही में रूस ने नई परमाणु पनडुब्बी को अपनी नौसेना में शामिल किया है। भारत रूस से शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है मॉस्को में हुआ है, याद रखिएगा। और बताएं रूस के बारे में, देखिए रूस जो है रूस ने 2036 तक जो है रूस ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र जो है स्थापित करने की योजना घोषणा की है। और रूस के सबसे बड़े बैंक जो है सबर बैंक जो है ने भारत को शाखाएँ बढ़ाने की घोषणा की है। भारत में जो है रूस का बैंक जो है सबर बैंक जो है भारत में शाखाएँ जो है बढ़ाएगा। रूस को अफ्रीका में पहला जो है रूस ने अफ्रीका में पहला नौसेना बेस स्थापित करने का ऑफर मिला था। हाल ही में भारत ने रूस देश के साथ रोलेस समझौता हुआ। रोलेस मतलब कि दोनों आदमी आपस में मिल के रहेंगे और उनका हवाई अड्डा भारत भी यूज करेगा और रूस का भी हवाई अड्डा मतलब कि भारत यूज करेगा और भारत का जो हवाई अड्डा है रूस यूज करेगा और दोनों का मिसाइल जो है आदान प्रदान रहेगा। हाल ही में आज जो है अभी यही पढ़ा है कि हाल ही में चर्चा में रही R-37M मिसाइल जो है भारत खरीद रहा है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में पारंपरिक सुवोरी महोत्सव जो है किस राज्य में मनाया गया है। हाल ही में पारंपरिक सुवोरी महोत्सव जो है किस राज्य में मनाया गया है, तो ऑप्शन ए जो है सही होगा, यानी असम। असम में जो है मनाया गया है। देखिए असम के जो है आपको मुख्यमंत्री के नाम पूछेगा तो डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा है, याद रखिएगा, डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा है। और अगर राज्यपाल की बात कहेगा तो श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य है। राजधानी जो है दिसपुर है और पुराना नाम जो है प्रयाग ज्योतिषपुर और कामरूप है। एती कोली दूती पात योजना जो है शुरू असम सरकार ने की है, याद रखिएगा। वर्तमान में असम भारत में चाय उत्पादन में सबसे नंबर 1 है। अभी तो असम के बारे में पढ़े किए, चलिए कोई बात नहीं, फिर पढ़ाते हैं तो सुन लीजिए। असम दुनिया में मुगा रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक भी है। माजुली जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इधर के काजीरंगा जो है असम में पाया जाता है। एक सिंह वाला गणा जो है असम में पाया जाता है। इधर के बिहू जो है त्यौहार जो मनाया जाता है असम में मनाया जाता है। असम ने रिसर्च स्कॉलर्स के लिए 25,000 प्रति माह योजना शुरू की है। असम के राज्यपाल ने मूल आधारित शिक्षा के लिए संस्कारशाला का शुभारंभ किया है। असम सरकार ने दरांग राजा की विरासत को संरक्षित करेगा। अगला क्वेश्चन ये है कि बताइएगा कि हाल ही में किस देश ने जानलेवा हथियार को निर्यात पर से प्रतिबंध हटा दिया है। मतलब कि हाल ही में किस देश ने जानलेवा हथियार जो है कि निर्यात पर प्रतिबंध जो है हटा दिया है, तो ये ऑप्शन ए जो है सही हुआ, यानी जापान ने जो है ये हटा दिया है, याद रखिएगा। ये 21 अप्रैल 2026 को घातक जानलेवा हथियार के निर्यात पर दशकों पुराना प्रतिबंध जो है हटा दिया है जापान ने। अब चलिए जापान की बात आ गई तो जापान के करंट पे पढ़ा दे रहे हैं। देखिए जापान की अगर राजधानी पूछेगा कि जापान की राजधानी कहाँ है, तो याद रखिए जापान की राजधानी जो है आपका तो टोक्यो है। मुद्रा जो पूछेगा तो जापानी येन है, याद रखिए। प्रधानमंत्री जो है सनाए तकाइची है। उगते हुए सूरज का देश भी कहा जाता है और जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। और भारत को बताइए उगते हुए किस राज्य को कहा जाता है, ये आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। जो ये प्रधानमंत्री सनाए तकाइची जो है माने जापान की पहली ऐसी महिला है जो कि प्रधानमंत्री बनी हुई है, पहली प्रधानमंत्री जो है महिला है। और भारत और जापान के बीच जो है जब भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है धर्मगढ़ जीवन उत्तराखंड में शुरू हुआ है। भारत और जापान ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया है। भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व का चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। पहला स्थान पर अमेरिका है, दूसरा स्थान पर चीन है, तीसरा स्थान पर जर्मनी है, चौथा स्थान पर अपना भारत है, याद रखिएगा। संयुक्त हवाई अभ्यास वीरगार जीवन 2025 का भारत और जापान के बीच हुआ है। जापान ने 21 अप्रैल 2026 को घातक जानलेवा हथियार को निर्यात पर कई दशकों पुराना जो है अब प्रतिबंध जो है हटा दिया है।
अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य मदरसा बोर्ड को भंग करने की घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य मदरसा जो है बोर्ड को भंग करने की घोषणा की है। तो ऑप्शन ए जो सही होगा यानी उत्तराखंड ने जो है मदरसा बोर्ड को भंग करने की घोषणा की है। अब चलिए उत्तराखंड की बात आ गया तो उत्तराखंड के जो है करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं, देख लीजिए। उत्तराखंड देवों का भूमि भी कहा जाता है। उत्तराखंड का राजधानी पूछ लिया जाए कि उत्तराखंड की राजधानी क्या है तो देहरादून। और मुख्यमंत्री जो है पुष्कर सिंह धामी हैं और राज्यपाल जो है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है। मदरसा बोर्ड को ख़त्म करने वाला पहला जो है राज्य उत्तराखंड बन गया है। भारत की पहली जो है उन्नति उत्तराखंड में लागू की गई है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जो है जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में है। जो नैनीताल भी जो है उत्तराखंड में है, याद रखिएगा। उत्तराखंड को एविएशन प्रोमोशन के लिए बेस्ट स्टेट अवार्ड मिला है। उत्तराखंड के ओके के जंगलों में एक दुर्लभ मशरूम की खोज हुई है। उत्तराखंड के समान नागरिक जो है संहिता जो है अध्यादेश जो 2026 में लागू किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य सीमा अभियान जो है शुरू किया है। शुरू करने के लिए ITBP के साथ समझौता किया है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद 47 जो है अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन का आयोजन जो है उत्तराखंड में किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने दिसंबर में 2025 से राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है, याद रखिएगा। और मैप में देखना चाह रहे हैं उत्तराखंड, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश जो है ऊपर में है। 1 मिनट इसको बड़ा कर लेते हैं, देख लीजिए। ये जो है ना आपको यहाँ पर जो है आपको दिखाई देता होगा, ये बिहार के बगल में क्या है तो उत्तर प्रदेश है। इसी के ऊपर में जो है उत्तराखंड है। यहाँ से मात्र 2 से 3 मिनट में हम 22 अप्रैल को जो है करंट अफेयर जो है रिवाइज कराते हैं। देखिए 22 अप्रैल को जो कल 22 अप्रैल था, कौन सा दिवस मनाया गया तो विश्व पृथ्वी दिवस, याद रखिए। ऑप्शन बी जो है सही होगा। विश्व पृथ्वी दिवस जो है आपको 22 अप्रैल को जो है मनाया। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस देश में दिनेश त्रिवेदी को भारत का नया उच्च आयुक्त नियुक्त किया गया है तो ऑप्शन ए जो सही होगा नहीं बांग्लादेश, याद रखिए। हाल ही में किस देश में दिनेश त्रिवेदी को भारत का नया जो है ऊंचा आयुक्त नियुक्त किया गया है तो बांग्लादेश को जो है किया गया है। अगला क्वेश्चन ये है कि बताइएगा हाल ही में ऑस्कर शिमिट का 68 वर्ष की वायु में निधन हुआ है, वह किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन बी जो है सही हुआ यानी फुटबॉल से जो है संबंधित है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में कहाँ देश की पहली जो है एडवांस्ड 3D सेमीकंडक्टर जो है पैकेजिंग यूनिट की शुरुआत हुई है। हाल ही में कहाँ देश की पहली जो है एडवांस 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट की शुरुआत हुई है तो ऑप्शन ए जो सही होगा नहीं उड़ीसा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किसने अभय नाम का AI आधारित चैटबॉट ऐप तैयार किया है तो ऑप्शन जो है बी जो है सही हुआ यानी CBI। ये क्यों किया है, क्योंकि क्राइम जो है बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए जो है ये हेल्प करेगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के किस देश के साथ रेलोस समझौता हुआ है तो याद रखिए ऑप्शन आंसर जो होगा रूस होगा, याद रखिए। रेलोस जो समझौता है किस देश के साथ हुआ तो याद रखिए रूस के साथ हुआ। अगला क्वेश्चन ये है कि बताइएगा कि हाल ही में हैदराबाद से प्रतिष्ठित प्रो एम स्वामीनाथन जो है पुरस्कार 2026 में प्राप्त हुआ तो ये कहाँ किसको प्राप्त हुआ तो याद रखिए ऑप्शन बी जो है सही होगा डॉक्टर CH श्रीनिवास राव, याद रखिए। डॉक्टर जो है CH श्रीनिवास राव जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में संस्कृत विरासत की सुरक्षा हेतु किसे भारत का पहला जो है पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क मिलेगा तो ऑप्शन ए जो सही हुआ नहीं लद्दाख को जो है मिलेगा, याद रखिएगा। ऑप्शन ए जो सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि 2026 की शुरुआत में भारत में शुरू हुए ऐतिहासिक जनसंख्या जनगणना 2026 में लगभग कितने अधिकारी को शामिल किया गया है तो याद रखिएगा ऑप्शन जो है इसमें सी जो है सही होगा 3 मिलियन से अधिक, याद रखिए। 3 मिलियन से जो है अधिक जो है जनगणना में अधिकारियों को शामिल किया गया है, याद रखिए। 3 मिलियन से अधिक। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत ने अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को
100 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है? देखिए 2047 तक जो है 100 गीगावाट जो है मतलब कि बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। यहाँ से हम आप लोगों से होमवर्क पूछे थे कि होमवर्क आप लोग कमेंट मेंशन कीजिए। बहुत बढ़िया आकाश कमेंट मेंशन किए हैं, फिर इसके बाद है हर्ष किए हैं। बहुत सारे तमाम बच्चे जो है मतलब कमेंट मेंशन किए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलिए उसका आंसर हम भी बता देते हैं, फिर इसके बाद होमवर्क देंगे। आप लोग कमेंट मेंशन कीजिएगा। फिर छुट्टी। हाल ही में IPL में 4000 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय कौन बन गए हैं? तो देखिए शुभमन गिल। इसको याद कर लीजिएगा, शुभमन गिल जो है मैंने IPL में 4000 रन बनाने वाले भारतीय युवा बन गए हैं, याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस देश में स्वामी विवेकानंद की पहली जो है पूर्ण आकार की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है? तो याद रखिएगा अमेरिका जो है सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन ये पूछे थे कि हाल ही में बताइएगा, हाल ही में किस देश ने जामफदा अभियान जो है शुरू किया है? जामफदा मतलब कि जान दे देने वाला, तो ये अभियान जो है शुरू किया है ईरान। ऑप्शन ए जो है सही होगा, ईरान जो है सही होगा। देखिए जामफदा आंदोलन जो है जामफदा अभियान क्या होता है? मतलब जामफदा अभियान जो है ईरान ने शुरू किया है। जामफदा अभियान ये है जो मतलब कि ईरान में जो है कम से कम 1 लाख से ऊपर सैनिक जो है मतलब कि तैयार किया गया है जो अपना जान देने के लिए, क्योंकि अमेरिका और इजराइल मिलकर जो है ईरान के सुप्रीम लीडर जो है खमनोई को मार देता है। तो उसके बाद ये जो है अब अमेरिका सोचा कि ज़मीनी कार्रवाई करके ईरान से जीत ले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ईरान में बहुत सारे पहाड़ी इलाका है, ठीक है, वहाँ सेना को जाना नामुमकिन है। अगला क्वेश्चन ये है कि फलों के डालिया किस राज्य को कहा जाता है? तो फलों को डालिया जो है हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। सेब का उत्पादन और चेरी उत्पादन में जो है हिमाचल प्रदेश सबसे आगे है, याद रखिए। फलों को डालिया भी हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन ये है पूछे थे कि भूमध्य सागर का द्वार जो है किसको कहा जाता है? भूमध्य सागर का द्वार जो है जिब्राल्टर को कहा जाता है, याद रखिए। किसको कहा जाता है? तो जिब्राल्टर, याद रखिए, जिब्राल्टर को कहा जाता है। अब चलिए यहाँ से होमवर्क देते हैं, आप लोग कमेंट में जरूर कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन ये है कि भारत के कितने नाम है, ये आप लोग जरूर कमेंट में मेंशन कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि देवों की भूमि किसको कहा जाता है? ये भी आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत NCERT द्वारा 9वीं कक्षा के लिए जारी की गई हिंदी में नई पुस्तक का नाम क्या है? याद रखिएगा, ये आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा कि हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा NEP 2020 के तहत NCERT द्वारा 9वीं कक्षा के लिए जारी की गई हिंदी की नई पुस्तक का नाम क्या है? ये आप लोग जरूर कमेंट में मेंशन कीजिए। चलिए आज का वीडियो इतना ही, और लास्ट तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर बाबा मस्त विकास सर मारिएगा, वहाँ जुड़ जाइएगा। और कोई भी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यूट्यूब में व्हाट्सएप चैनल दिया गया है, वहाँ पर आप क्लिक करके मतलब कि जुड़ जाइएगा। नौकरी के जितने भी फॉर्म आता है ऑनलाइन ऑफलाइन वहाँ पर अपडेट करते रहते हैं, अपने हिसाब से जो है आप भर सकते हैं। चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम कल मिलेंगे। कोशिश करेंगे कि 5 और 6 के बीच में वीडियो बन जाए। आज लेट हो गया है तो सॉरी। चलिए थैंक यू।